बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैंने लास्ट टाइम आपको पूरा क्लियर करवा दिया था और उसका मेथड भी आपको समझा दिया था कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अपने पास सॉल्व करके देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसके सारे ही क्वेश्चन जो है ना वो एक जैसे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को अपने पास सॉल्व कर लिया है। और उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 समझाऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए और आपका कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने लेट करना है। सबसे पहले जो फैक्टर्स हमें गिवन किए हुए हैं उनको हम लेट कर लेते हैं कि उसका जो फैक्टर है x-11, x-4, x+3 इज इक्वल टू a/x-4 प्लस b/x+3। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, उसको हमने a और b लेट कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है एलसीएम के साथ। तो एलसीएम की जो वैल्यू है वो x-4 और x+3 है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-4 एंड x+3 लिखा है। जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे हमारे पास x-4 मल्टीप्लाई x+3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ए के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और बी के साथ भी यही वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। आपने वैल्यू को कैंसिल आउट कर देना है। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। x-4 से कैंसिल हो जाएगा, x+3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी वो हमारे x-11 a x+3 प्लस b x-4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 कंसीडर हो जाएगी, जो कि रिमेनिंग है हमारे पास टर्म। अब हमने इसका एक फैक्टर को लेट करना है। हम इसको एक फैक्टर को इसलिए लेट करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है कि x+3 जो है ना, ये हमारे पास x की जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर कंसीडर करते हैं। तो लेट x+3 इज इक्वल टू 0, हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये 0 के इक्वल है। तो जब ये +3 उस साइड पर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2। अब आपने x की वैल्यू जो होगी इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हर जगह जहाँ पे x होगा वहाँ पर आपका -3 पुट हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया -3 -11, देन a -3 +3 प्लस b -3 -4, ये आपने वैल्यू लिख ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +3 था और ये -3 था, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 टर्म हो गई है। तो इसने a को मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो फिर 0 ही हो जाएगी टर्म। और यहाँ पर -3 और -4 -7 कंसीडर होगा। नेक्स्ट -3 और -11 -14, 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7b, और 7 को ही डिवाइड कर दिया। हम 7 को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 7 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट दूसरी साइड पर लेकर जा सकते हैं या फिर बोथ साइड पर भी डिवाइड करके कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है इस क्वेश्चन में। तो b की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 2 आ जाएगी। हमने x+3 को लेट किया, यानी कि a के फैक्टर को हमने लेट किया, तो हमारे पास b की टर्म आई थी, b का आंसर आया है। नेक्स्ट टर्म जो है वो b का जो फैक्टर है x-4, उसको लेट कर लेते हैं b के साथ जो है। और तो a के जो न्यूमरेटर में है वो x-4 है, तो x-4 को लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यानी कि x के पास अब हमारे पास x की एक और टर्म आ गई है जो कि 4 के इक्वल है। अब उसको हमने 4 को यहाँ पर पुट करना है, a के साथ यहाँ पर पुट करना है और 4 को यहाँ पर भी पुट कर देना है। तो हम इसको नेक्स्ट को कर लेते हैं। 4 की मैंने पुट कर दी है वैल्यूज़, तो ये मैंने वैल्यू को पुट किया, तो x-11 a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-4, इसमें आपने वैल्यू को पुट कर दिया। 4 -11, 4 + 3 एंड 4 -4, और a और b एज इट इज़ ही आएंगे। अब ये हमारे पास +4 है और ये -4 है, तो ये आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा।
ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई होकर टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह 4 + 3 7 ही हो जाएगा और इस दो इनको माइनस कर देते हैं तो ये -7 हो जाता है। हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो कि इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर इसमें ए और बी थे, तो हम जो वैल्यूज़ आई हैं बी की और जो वैल्यू आई है ए की, इनको हम पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x-11, x-4, x+3 -1, x+4 + x+3। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 3x - 1 / x² - 1। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। x - 3 3x - 1 / x² - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3x - 1 और ये x² - 1 था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है a² - b² = a + b, यानी कि एक दफ़ा हम टर्म को प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा टर्म को हम माइनस में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास अगर मैं 1 का भी स्क्वायर कर लूँ तो वो b का स्क्वायर ही बन जाएगा और माइनस का साइन है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो x+1 और x - 1 हमने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। अब सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। हमने इसमें इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना फैक्टर्स नहीं बने हुए थे, तो हमें फैक्टर्स की नीड थी, इस वजह से हमने इसको लीनियर पावर को सॉल्व किया। लीनियर पावर में सॉल्व करना है इसको आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 3x - 1 x+1 x - 1, ये हमारे पास वैल्यू है और हमने इसको लेट किया कि पहली वाली वैल्यू जो है वो a के साथ और दूसरी वाली वैल्यू b के साथ। इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब हमारा प्रोसीजर है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। ये हमारा जो होता है ये एलसीएम होता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x - 1 x+1 x - 1 a x+1 x+1 और x - 1 प्लस b x - 1 और x+1 और x - 1 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो टर्म कैंसल आउट हो रही हैं वो x - 1 के साथ x - 1 हो रहा है और x+1 के साथ x+1 हो रहा है। इसी तरह ये पूरी टर्म जो है वो इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो रही है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गई और हमारी वैल्यू बच गई 3x - 1 a × x - 1 प्लस b × x+1, यानी कि जो a के टर्म थी x+1 थी उसके साथ माइनस की टर्म बच गई और जो माइनस वाली टर्म थी उसके साथ पॉजिटिव टर्म आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 कंसीडर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम ही मेथड है कि आपने एक वैल्यू को लेट करना है 0 के इक्वल और एक आंसर निकाल लेना, फिर दूसरी वैल्यू को लेट कर लेना है 0 के इक्वल तो दूसरा आंसर निकाल देना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें हमने एक वैल्यू को लेट किया x - 1 = 0। जब हमने इसको 0 के इक्वल लेट किया तो वो हमारे पास वैल्यू x की आ गई 1 के इक्वल। इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। पहले मैंने इक्वेशन 2 को लिख लिया अपने पास और अब मैं वैल्यू को पुट कर लेती हूँ। 3 1 - 1 a 1 - 1 प्लस b 1 + 1, तो ये हमारे पास 2 भी बन गया और यहाँ पे 0 हो गई टर्म और 3 - 1 2 के इक्वल आ गया और b की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो हमारी x+1 = 0, यानी कि पहले माइनस वाला मैंने लेट कर लिया, अब मैंने प्लस वाले को लेट कर लिया और जब प्लस वाले को लेट किया तो x की वैल्यू जो आई है वो -1 आई है। इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वैल्यू का वो आ रहा है 3 - 1 - 1 a × -1 प्लस b × -1 + 1, यानी कि हमारे पास जो टर्म है वो b की टर्म 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर a की टर्म 0 हुई थी तो b का आंसर आ गया और अब b की टर्म 0 हो जाएगी तो a का आंसर आ जाएगा। -2 और -4 हो जाएगा और माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास 1 थी और a की वैल्यू 2 है। आपने इसको जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है उसमें पुट कर देना है। तो a की वैल्यू 2x+1 प्लस b की वैल्यू 1/x - 1, जो हमने प्रीवियस पीछे बनाई थी वो वाली वैल्यू। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3।
तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है कि x-5 एक्स स्क्र प्लस 2x-3। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स गिवन नहीं किए हुए। जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन नहीं किए होते लाइक क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने उसके फैक्टर्स को ड्रॉ किया, यानी कि हमें ख़ुद से बनाए हैं इसके फैक्टर्स। अब हमें कैसे बनाने आते हैं, आपने 9th क्लास में अपनी जो चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व किया था वो आपका फैक्टराइजेशन का ही मैथ चैप्टर था। तो उसी मेथड को आपने यूज़ करना है और आपने इसके फैक्टर्स को क्रिएट करना है कि आप किस तरीके से फैक्टर्स को बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं और देन फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने ना वैल्यू को सिंपली पहले लिख लिया है। जो हमारी न्यूमरेटर की ये वाली सिंगल वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ लिखने के बाद ना मैंने इसके फैक्टर बनाए। अब मैं आपको इसके फैक्टर बनाने का मेथड बता देती हूँ कि हमने किस तरीके से इसके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि 9th के कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5 चैप्टर किया ही नहीं होगा और जिनको फैक्टराइजेशन आती ही नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि पहले हम उसकी फैक्टराइजेशन को सीख लें, देन हम आगे सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वाली एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो होगा लाइक 1 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -3, प्लस माइनस माइनस और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर अगर कोई और वैल्यू भी होती तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 ही है तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 1 ज़ा 3 ही कर दिया। अब आपने फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं, आपने फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी यही वाली वैल्यू आए जो हमारा सवाल ये आया है आंसर। यानी कि सवाल के साथ जो -3 हमने मल्टीप्लाई करके निकाला तो वो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और प्लस करने से या माइनस करने से आपकी ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो हम इसको बना लेते हैं। मैंने इसको 3 और 1 के फैक्टर में बनाया, क्योंकि अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 ही आएगा और लेकिन हमें चाहिए -3। तो हमें इसका मतलब इसका साइन को हमें चेक करना पड़ेगा कि हम साइन कौन से लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास 3 1 ज़ा 3, +3 एंड -3, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, 3 में से 1 को मैं माइनस करती हूँ तो हमारे पास इसके फैक्टर 2 भी बन जाएगा। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि प्लस माइनस करने के बाद ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन जाए। तो मल्टीप्लाई करने से 3 1 ज़ा 3 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई से तो फुलफ़िल हो गई कंडीशन। और 3 में से 1 करेंगे तो 2 भी आ जाता है और बिगर टर्म का साइन आना चाहिए, क्योंकि 2 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो बिगर टर्म का साइन जो है वो +3 आएगा। तो ये आपने फैक्टर बना लिए +3 एंड -1 +3। इन दोनों में से आपने x को कॉमन लिया तो x के पास 2 थी, यहाँ पर x1 कॉमन आ गया तो x की पावर 1 बच गई, प्लस x यहाँ से कॉमन आ गया तो 3 बच गया, x + 3 देन -1 और हो जाएगा, यानी कि -x और -3 हमारा यहाँ से -3 था ना तो हमने माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -x -1 इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को आप कंबाइन कर लेंगे और x + 3 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम है तो हमने इसको 1 टाइम लिख देना, x + 3 कॉमन करके लिख देंगे हम इसको यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारी ये टर्म है जी x - 5, और ये अब जो हमारा इसके फैक्टर बने वो बने x - 1 एंड x + 3। तो हमने इसी के फैक्टर को यूज़ कर लेना है और अपना आंसर इसी को आगे लेकर फाइंड करना है। x - 5 x - 1 x + 3 आपने वही मेथड अप्लाई करना है कि पहले फैक्टर्स को लेट कर लिया a और b के इक्वल, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड पे जो इसका एलसीएम होगा उस वाली वैल्यू के साथ। जब हमने वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो टर्म कैंसिल हो रही हैं वो है यहाँ पर x + 3 से x - 1 x - 1 से कैंसिल होगा और यहाँ पर ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो x - 5 a × x + 3
प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन है। ये हमारी इक्वेशन 2 कंसीडर हो जाएगी। अब हमने लेट करना है इसकी जो टर्म्स हैं उसको ज़ीरो के इक्वल, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, ये हमारे पास प्लस थ्री है, उस साइड पर जाकर माइनस थ्री हो जाएगा। इसको हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, इस तो हमारा आंसर एक आ जाएगा। हमने ए का फैक्टर लेट किया है तो इसका मतलब कि बी का आंसर आएगा हमारे पास। तो थ्री माइनस थ्री पुट कर दिया, माइनस फाइव माइनस एट हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, और फिर इसके बाद ये सारी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी, और माइनस थ्री और माइनस फोर को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस फोर बी, और इसको नीचे आपने डिवाइड कर देना है, तो फोर एट ज़ा थर्ट, यानी कि फोर टू ज़ा एट, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टू आ जाएगी। ये हमारे पास बी की वैल्यू टू है। नेक्स्ट इसके बाद हम एक्स प्लस थ्री को लेट किया था, अब हम एक्स माइनस वन को लेट कर लेते हैं। जो हमारी एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने इसको लेट किया तो हमारे पास जो एक्स की टर्म आई है वो वन के इक्वल आई है, इसको आपने इक्वेशन टू में पुट कर दिया। जब हमने इसको इक्वेशन टू में पुट किया तो एक्स माइनस वन ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स वन माइनस वन, ये हमारे पास बी की टर्म आ गई। और हमारे पास देखा तो प्लस वन और माइनस वन आपस में ज़ीरो, और बी भी टर्म ज़ीरो, और ए का जो है वो थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर ए। अब हमने फोर को इधर डिवाइड कर दिया तो ये माइनस फोर हो गया, और माइनस फोर और फोर आपस में कैंसिल होके माइनस वन आंसर आ जाएगा। आपने ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को अपनी इक्वेशन वन में पुट कर देना है, जो कि हमने सबसे स्टार्ट में बनाई थी, जो कि हमारी ये वाली थी ए की और बी की। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट में आपको इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं हमारे, हम वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रीवियस चाहिए तो वो उसके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर कर दें।